नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। अभी स्टेशन पटना जंक्शन पे हैं और हमारे साथ माले के एमएलए हैं और इनका परिचय हम खुद लेंगे और उसके बाद आज यहाँ एक बैग इनका आने का क्या कारण है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार सर। ये आने का ये कारण है, मैं तो टाटा पार्क से लेके जीपीओ गोलंबर तक अक्सर टहल करता रहता हूँ, क्योंकि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं ये लोग अपनी मेहनत मशक्कत से रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी जो पूरे प्रदेश का हृदय स्थल है पटना जंक्शन, और जो पटना जंक्शन में उतरने वाली जनता को जो दैनंदिन उपभोक्ता का सामान सस्ते कीमत पर मिलती है, तो मुझे पता चला कि यहाँ अगल बगल में बेचने वाले खड़ा होकर के चाय और कोई चीज, इन पर पुलिस का जुल्म हो रहा है, इनको अतिक्रमित घोषित किया जा रहा है। तो ये तो अतिक्रमण है नहीं, अतिक्रमण जिसने कर रखा है हजारों हजार एकड़ जमीन, उसको तुम करो ना भाई। इसलिए जब आपने इन गरीबों को, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई कारगर योजना आपने बनाई नहीं, तो लोगों को जीवन का अवसर तलाश करने का मौका आपको देना होगा। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के सुनते हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं, तो फिर गरीब को रोड पर से क्यों हटा रहे हैं? भाई 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग 2014 का एक्ट बना है, इनके पक्ष में एक्ट बना है, और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने भी आजीविका फुटपाथ दुकानदार आजीविका कानून बनाया है 2017 में। इन तमाम कानून के मद्देनजर ये लोग अवैध नहीं है, ये लोग रोजगार हासिल कर रहा वैधानिक ढंग से, लेकिन प्रशासन का दुराग्रह से जुल्म सितम करता रहता है। इसलिए हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को रोजी रोजगार हासिल करने का अधिकार सरकार ने दिया है, उस अधिकार के संरक्षण की बात करते हैं हम, अलग से कोई अधिकार नहीं मांग रहे हैं। तो फिर आप रोजगार दीजिए। तो इस तरह से लोगों को उजड़ता हुआ हम देख नहीं सकते हैं, हमको पता चला, इसलिए मुआयना करने आए हैं। लोग अपना रोजगार कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, और साथ साथ सरकार का अराजक तत्वों से जो पुलिस की मदद भी कर रहे हैं। मई में चुनाव होने वाला है सर, लोकसभा के, इस पर कुछ बोलिए। क्या, कैसे आपका जो टीम है और आप राजद के साथ हैं अभी, तो किस तरीके से आप? देखिए, महागठबंधन है हमारी, तो महागठबंधन हमारी पूरी तैयारी है, और ये सरकार जो है सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहती है। जनता उतना अब जो है बेवकूफ नहीं रह गई, जनता समझदार हो गई है। अरे मंदिर और मस्जिद का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, उससे पेट नहीं भरता है। पेट भरेगा, आप रोजगार करेंगे तभी मंदिर पर चढ़ावा करेंगे आप, तो रोजगार ही नहीं, चढ़ावा कैसे होगा? अब चढ़ावा नहीं होगा तो मंदिर की सेवा कैसे होगी? इसलिए रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर ये आने वाला दिन का चुनाव होगा, और संविधान की रक्षा हो, और भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम, सेकुलरिज्म की हिफाजत हो, और संप्रभुता की रक्षा हो, इसी मुद्दे को लेकर आने वाला दिन में चुनाव होगा। और निश्चित रूप से एनडीए को करारी शिकस्त मिलेगी, नरेंद्र मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, तो नीतीश कुमार फिर एक बैग अपना इरादा कैसे बदल लिया? अरे नीतीश कुमार जी को भाजपा ने कब्जा कर लिया, उनको डरा दिया। हुकूमत करने वाले डरा नहीं करते हैं, मुकाबला करता है कि नहीं? तो वो डर गए तो डर गए। फिर भी नीतीश कुमार के प्रति हमारी सहानुभूति है कि सद्बुद्धि आए आप, वो आशा, रसोईया, ममता, इन लोगों को जो न्यूनतम भी आपको मिनिमम वेजेज नहीं दे रहे हैं, रसोईया का 50 रुपया मेहनत पर आप मशक्कत करा रहे हैं। साथ साथ आप लोगों के लिए बिहार में कोई प्रेस क्लब है? कहाँ जाएंगे आप? एक प्रेस क्लब क्यों नहीं बन रहा है? हम मांग करते हैं कि पत्रकार भाइयों के लिए भी एक प्रेस क्लब बने जी, और हृदय स्थल बने। अब बाकीपुर में नहीं, आपको जो बीटा में नहीं, पटना में जो बेली रोड और जो बीरचंद पटेल रोड, स्टेशन रोड, इन्हीं के बीच में एक प्रेस क्लब बनना चाहिए जी। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो 24 में चुनाव होगा, इसमें क्या ओवैसी भाईजान का भी एंट्री होगा? किसके एंट्री होगी? ओवैसी भाईजान हैदराबाद। देखिए, ओवैसी भी अपनी राजनीति करते हैं, जरूर माइनॉरिटी का सवाल वो भी उठाते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह की लड़ाई का सहारा हम संविधान को ले। संविधान हमको ताकत देती है, ईश्वर और खुदा का सहारा हमको लेने की जरूरत नहीं है। पिछले बार ओवैसी भाईजान डैमेज किए थे आरजेडी का, इस बार क्या उम्मीद है, डैमेज करेंगे? कोई डैमेज नहीं, वो अपनी राजनीति करते हैं, हम लोग अपनी राजनीति करते हैं। रोजी रोजगार, शिक्षा
साथ में क्यों नहीं ले रहे उनको आप लोग? देखिए, उनको साथ में लेने की जरूरत नहीं, उनका रुख थोड़ा अलग है। जी, देखिए, ऐसे ही वो भी तो अपने समाज की बात करते हैं। समाज की बात तो हम लोग भी करते हैं, जी, लेकिन समाज की बात सांप्रदायिकता की तरफ नहीं जानी चाहिए, ये हमारा कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शहजाद आलम हुआ। क्या आप भी निरीक्षण में एक बैग इधर आए? नहीं नहीं, हम फुटपाथ दुकानदार ही हैं अच्छा, और हम लोग अपना प्रॉब्लम लेकर के ही सर के पास गए थे, सर के पास हैं। और अब टीएलएफ का मैं सचिव हूँ, इसलिए मेरे लोग हैं ये, इसी बुनियाद पर हमें आप इनको लेकर के आए, सर्वेक्षण कर रहे हैं। कहाँ जहाँ होता है पटना के अंदर में जहाँ ही परेशानी होती है हमको जाना पड़ता है, तो हमको भी सहारे की जरूरत है ना। तो सर से बड़ा तो कोई हमारे पास है नहीं। अब ये छोटा छोटा जो फुटपाथ पे बेरोजगार रोजगार दिए हुए हैं, इनके लिए क्या अगर सरकार रुख नॉर्मल नहीं होती है तो क्या आप आंदोलन भी करेंगे? अब देखिए, आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं और करते यही आ रहे हैं। और अभी जैसे सरकार ने हमको पहचान पत्र दिया है, हम लोग जिससे कहते हैं कि आप स्थान दे फुटपाथ को और शुल्क ले। गरीब अगर राज है तो हमारा सिर्फ जीडीपी में 14% जो सरकार को हम लोग जो सामान बेचते हैं उसका जीडीपी जाता है 14%। प्लस बिहार सरकार ने भी 25,000 का सर्वे किया है और और बिहार सरकार के या नगर निगम का कहना है कि पटना के अंदर में सिर्फ पटना के अंदर में कि 30,000 से ऊपर वेंडिंग है। हम उन्हीं की बात 30,000 मान के चलते हैं। 300 रुपया के हिसाब से 10 करोड़ 80 लाख रुपया हम सालाना सिर्फ पटना में नगर निगम को दे सकते हैं। उसके बाद हमारे लिए जहाँ भी चाहे वेंडिंग जोन बना दे। लेकिन हमको जो प्रताड़ना हम लोगों को हो रहा है, किसी भी बात दिक्कत क्या होती है? दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ काम हो रहा है सौंदर्यीकरण का या ब्रिज का, और 3 दिन पहले एएसपी आकर के कह दिया कि हटो, दरोगा जी आए अपना गाली बक दिए या लाठी चला देते हैं। तो हम लोग के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है ना। तो हम लोगों ने परसों जो है मतलब फ्राइडे को और सैटरडे को जा करके फिर विधायक जी के पास गए। विधायक जी ने बात किया एएसपी साहब से, थाना कोतवाली से बात किया, तो जाकर के आज हमारे लोगों को या हम लोगों को थोड़ा सहूलत मिली हुई कि जो दुकानें लगा रहे हैं। आखिर परेशानी सरकार के द्वारा से किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आप लोग के यहाँ दुकान लगाने से क्या परेशानी होती है यहाँ सरकार को? सरकार को कोई परेशानी होती है, गरीब आदमी महकता रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए, इंसान तो हम भी है, इंसान वहाँ भी है, बैठा हुआ इंसान है ना, तो भीख मांग रहा है तो वो भिखारी है, तो आप उसको देख के घिरना करते हैं। इंसान नहीं ना समझते हैं आप। तो यही चीज है, हम लोगों को इंसान नहीं समझा जाता है। फुटपाथ का मतलब इंसान नहीं है, फुटपाथ का मतलब इंसान नहीं है। वो वोट नहीं देते हैं क्या आप लोग? सब कुछ वोट तो गरीबी देता है ना। तब फिर कैसे इंसान नहीं? 15 दिन ही जो है 20 दिन जो है वोट ही की जो राजनीति होती है, उसी में तो गरीबी किसान की बात होती है। अडानी अंबानी कहाँ बात होती है? वोट के समय ही गरीब, बस गरीब की बात होती है, अब वो खत्म हो जाती है। फिर गरीब को कौन देखता है? फिर तो उन्हीं के चलता है ना। अब मामूली साहब तो अब सुन रहे हैं, यहाँ तक है कि वार्ड काउंसलर भी नहीं चाह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में लगे। इस एरिया के जो वार्ड काउंसलर हैं उन लोगों ने विचार अपना करते हैं कि नहीं फुटपाथ नहीं लगना चाहिए। तो क्या लगना चाहिए? बहुत बड़ा मॉल ही लगेगा। तो मॉल में खरीदार करने वाले कितने लोग हैं, कितना परसेंटेज है? मतलब जो सरकार बदनाम है कि अंबानी और अडानी के देश दे दिए हैं, उसी राह पे पटना भी चल दिया। पटना एकदम आराम से चल रहा है। पटना के जब बता रहे हैं कि हम वार्ड काउंसलर की बात कर रहा हूँ, पटना के वार्ड काउंसलरों ने लिखा है कि मेरे एरिया में फुटपाथ नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ वही है कि हर उनका जो कंस्टिट्यूएंसी है होता है उसमें बनने की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बात कैसे होगा? एक ही बात नहीं बोल सकते हैं, चाहे तो रहेगा या नहीं रहेगा। और हमारा नियम ये कहता है कि जहाँ पर पुरानी मार्केट है, जहाँ पर भीड़ भाड़ है, वहीं पर फुटपाथ दुकानदार चलता है, चाहे वो हाट के चक्कर में चले चाहे वो फुटपाथ के चक्कर में चले, वो चलता है। तो हम लोग तो भीड़ किनारे अपना लगाते हैं, अपना रोजी रोटी लोगों का चलाते हैं, उसी से भरण पोषण करते हैं लोगों का। लोगों से फीडबैक ले लेंगे। बाकी आप अभी यहाँ का स्थिति समझ लीजिए कि यहाँ पटना जंक्शन के जो फुटपाथ पे लोग अपना रोजगार चलाते थे, उन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। और इसकी शिकायत लेकर यहाँ के जो रोजगार करने वाले दुकानदार थे वो हमारे सर के पास गए थे। सर ने इनकी बात सुनकर आधी रात, आप समझ सकते हैं कि शाम के अभी 7 से 8 बज रहा है, और यहाँ पे आके बैठ गए हैं इन गरीबों की बात सुनने के लिए। बाकी बगल में आप महावीर मंदिर देख सकते हैं। मंदिर यहाँ रहना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक बेरोजगार अगर अपनी रोजगार की दुकान लगा ले तो सरकार की परेशानी हो जाती है। बाकी आप कैसे सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे वीडियो पे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।